नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड बजट सत्र लगातार चौथे दिन नियोजन नीति और 1932 पर हुआ हंगामा। गुरुवार को भी झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायक सदन के भीतर वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी और राजस्व के विधायकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में आकर 1932 और नियोजन नीति पर स्पष्टीकरण दे। विपक्ष ने पूछा कि जब 1932 का खतियान विधानसभा से पारित करा लिया गया है तो सरकार उसे लागू करने से पीछे क्यों हट रही है। सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी बताती है कि इस सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। लंबोदर महतो ने भी कहा कि सरकार नियोजन नीति और 1932 पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती। वही विपक्षी के आरोपों पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री उनके इशारे पर काम करे। झारखंड गढ़वा में तेंदुआ के बाद अब आया बाघ, वन विभाग अलर्ट। झारखंड गढ़वा में तेंदुआ के बाद अब बाघ आया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर बलरामपुर वन परिक्षेत्र मवेशी का शिकार कर दहशत फैलाने वाला बाघ गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र के बड़गढ़ इलाके तक पहुंच गया। हालांकि अभी तक बाघ ने सिर्फ मवेशी का शिकार किया है, लेकिन गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र में बाघ आने की सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। लोगों को बाघ से बचने के लिए गुरुवार से वन विभाग की टीम ने बरगढ़ की और भंडरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगों को जागरूक करने के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार प्रसार किया। वही लोगों को सावधानी बरतने की अपील करते हुए जंगलों में जाने से बचने की सलाह दी है। झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मचाई तबाही। रांची में वज्रपात से बच्ची की मौत, बिजली गुल। झारखंड की राजधानी रांची में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई है। 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार में वज्रपात हुआ, जिसमें रितिका मुंडा 13 वर्षीय की मौत हो गई। नामकुन फीडर में 33,000 केवी का तार टूट गया। कोकर में बिजली गुल हो गई। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बृहस्पतिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बिजली कड़की। तेज हवाओं की वजह से राजधानी की सड़कों पर कई पेड़ गिर गए। कई कार पेड़ के नीचे दब गई। बारिश शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद रांची में बिजली गुल हो गई। दिन में ही मौसम का मिजाज बदल गया था। करीब 3 बजे धूप अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी। इसके साथ ही बारिश का दौरा शुरू हो गया। मैट्रिक का छात्रा मिला कोविड-19 पॉजिटिव। स्कूल ने उठाया यह कदम। देवघर के सदर अस्पताल में कोविड-19 की जांच में उत्कर्मी +2 विद्यालय झाला में पढ़ रहे 10वीं का एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिला है। उसकी 20 मार्च से मैट्रिक की परीक्षा है। उसका सेंटर महेशमारा उच्च विद्यालय में है। जाँच के दौरान कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद तुरंत इसकी जानकारी जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर को दी गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचकर जिला महामारी विशेषज्ञ ने संक्रमित छात्रा से ट्रेवल हिस्ट्री ली। उधर छात्रा ने कहा कि बुधवार से सर्दी, खांसी, बुखार और सिर दर्द हो रहा है। 20 मार्च से परीक्षा होने के कारण इलाज के लिए सदर अस्पताल आया था, जहां जांच में कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। लातेहार के शांति जंगल से 5 लाख का इनामी जनरल कमांडर शीतल रविदास गिरफ्तार। लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली लीडर शीतल मोची उर्फ शीतल रविदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने पत्रकारों को बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के शांति जंगल एवं आसपास के क्षेत्र में भाजपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंदर घाजू का दस्ता भ्रमणशील है। बताया गया है कि रीजनल कमांडर रविंदर घाजू के दस्ता द्वारा बालूमाथ के कोला व्यवसायी, ईट भाटा मालिक, ठेकेदार समेत अन्य व्यवसायियों से रंगदारी और लेवी वसूलने का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलने पर बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने शांति जंगल में छापेमारी करने पहुंची, जिसे देखकर हथियार बंद नक्सली भागने लगे, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे खदेड़ कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया।
20 साल से पेयजल के लिए तरस रहे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर कुएं या तालाब से लाते हैं पानी। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर पंचायत के बिरहोर टोला स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय 20 वर्षों से पानी की गंभीर समस्या है। स्कूल में करीब 40 बच्चे हैं। बच्चों को पानी के लिए पास के तालाब या कुएं पर जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के साथ अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। स्कूल में एक चापाकल व डीपी बोरिंग कराई गई थी। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण ये बेकार साबित हो गए। मुखिया सरिता देवी कहा कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने समस्या से अवगत कराया। विभागीय अधिकारी से बात कर समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। बच्चों और शिक्षकों को शौच के लिए डब्बे से कुआं या तालाब से पानी लाना पड़ रहा है। इस और कोई ठोस कदम नहीं उठाने से बच्चों व शिक्षकों में मायूसी है। इस संबंध में स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीना देवी व शिक्षक अनंत कुमार गुप्ता ने बताया कि स्कूल में पानी की समस्या है। मध्याह्न भोजन के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इसके लेकर रसोइया को काफी दिक्कत होती है। बेरोजगार नहीं होंगे, अनुबंध कर्मी ठीक करेंगे पिछली गलतियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, अनुबंध कर्मियों की समस्या के लिए पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की दोषी ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि किसी भी अनुबंध कर्मी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सारी नियुक्तियां अनुबंध पर हुई। सरकार ने अस्थायी नियुक्ति नहीं की और अब समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अनुबंध कर्मियों के प्रति संवेदनशील है। दैनिक हिंदी अखबार के साथ बातचीत में बन्ना गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइंस के कायसों पर कहा कि यह महज अफवाह है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने के महीनों पहले से यह अफवाह फैली जा रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह भाजपा में नहीं जा रहे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के काम का दायरा बहुत बड़ा है। रोज नई चुनौती आती है, लेकिन हम इससे निपटाने में सक्षम हैं। महाधिवक्ता की राय के बाद झारखंड सरकार पूजा सिंघल मामले पर लेगी फैसला। ईडी कर चुकी है एफआईआर दर्ज करने का आग्रह। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय रिपोर्ट के आधार पर पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में अब महाधिवक्ता की राय मांगी है। महाधिवक्ता की राय के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। इससे पहले विधि सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी सहमति दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान 6 मई को पूजा सिंघल व संबंधित लोगों के रांची, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव के कुल 24 ठिकानों पर छापा मारा था। पूछताछ के बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। पहले चरण की जांच पूरी करने के बाद ईडी ने पूजा सिंघल सहित 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद ईडी ने PMLA की धारा 66 के तहत जांच में मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया। झामुमो के लोबिन इशारा करते तो भाजपा विधायक बंद कर देते थे नारेबाजी। क्या दोनों खेल रहे फील्डिंग पारी। बुधवार को लगातार तीसरे दिन पहली पाली और दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही बाधित रही। पहली पाली में भाजपा विधायक लगातार वेल में घुस रहे और नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नई नियोजन नीति के लिए जवाब पर अड़े थे। दूसरी पाली में सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी विधायकों के नारे लिखे टी-शर्ट को लेकर हंगामा किया गया। दोनों पक्ष वेल में घुस गए। सदन की कार्यवाही दूसरी पाली में 2 बार स्थगित हुई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने अपना जवाब दिया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारों सबसे बड़ा विषय है। कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति पास की गई है। विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से 1932 की नीति पास की गई थी। उसका क्या हुआ सरकार को बताना चाहिए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि समस्या का समाधान हो जाएगा। स्पीकर के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक बेल में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। वे सीएम मोनी बाबा मत बनो नारे के लगा रहे थे। हो हंगामा के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ।